लोग नोटिस करेंगे मुझे, जैकेट ठीक लग रही है नहीं। एक काम करता हूँ, चश्मा भी पहन लेता हूँ। हाँ, अब शायद अच्छा लगूंगा, अब नोटिस करेंगे लोग मुझे। तो आपने भी बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं या किसी से मिलने के लिए जाते हैं या फिर किसी प्रोग्राम में जब भी हमें इनवाइट किया जाता है तो हम बड़े ही तैयार होके जाते हैं, बड़े ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन के देखते हैं, यार किस ड्रेस में मैं अच्छा लग रहा हूँ, किस ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा हूँ। अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार देख तो मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो इस तरीके से फीडबैक लेते हैं और एकदम तैयार होके जाते हैं। और जो है तैयार होके जाते हैं ताकि हम मन में एक उम्मीद रहती है कि हमें लोग नोटिस करेंगे या हम जो है अपने अंदर से ही अपने आप को अच्छा फील करेंगे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको बता सकूं और गाइड कर सकूं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि क्या ये मतलब अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाकई में हमारे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस रहता है या एक फेक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। मतलब होता है ना कि एक तो कॉन्फिडेंट पर्सन ऑलरेडी है, या अगर अच्छे कपड़े नहीं भी पहने होंगे तो भी वो अंदर से कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं तो अच्छा हूं ही, चाहे मैं अच्छा कपड़ा पहनूं या ना पहनूं, लेकिन मैं हूं। इस तरीके से अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। और एक फेक कॉन्फिडेंस कब आता है, जब अपन तैयार हो रहे होते हैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो एक फेक कॉन्फिडेंस रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि जो है दूसरे लोग हमें नोटिस करें। तो उसी का ब्रेक डाउन करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो मेरा नाम अशोक है और इस वीडियो और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप ही अपनी जिंदगी के हीरो हैं, कोई और दूसरा नहीं है। ओके, तो आप जब तक आप अपने आप को हीरो महसूस नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी आपको थोड़ी जो है इंपॉर्टेंस देगा। आप खुद ही अपने आप को जो है कमजोर समझते हो तो आपको दूसरा भी कमजोरी समझेगा ना। जब आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपने आप को कुछ समझेंगे, कुछ वैल्यूएबल, कि आप कुछ हो, वैल्यूएबल पर्सन हो, तो दूसरा भी आपकी वैल्यू करेगा। ओके, तो यही मेरा मोटो है इस यूट्यूब चैनल और वीडियो के माध्यम से। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, तो अपना जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हैं, हमारे माइंड में ये क्यों चलता है कि दूसरे लोग हमें नोटिस करेंगे या दूसरे लोग हमें जो है देखेंगे तो हमें अच्छा फील होगा। दरअसल ये होता है इसलिए है कि जब भी जो इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, जब जब से ये धरती बनी है, जब से इंसान धरती पे आए हैं, तब से लेकर जो है इवोल्यूशन एक इवोल्यूशन मतलब जो जैसे जैसे जो इंसान है, जैसे जैसे ग्रोथ किया इंसान ने, तो हर एक इंसान के माइंड में ये चीज रहती है कि दूसरे लोग उसको जो है सराहना करें उसकी, ताकि वो अपने आप को नोटिस कर सके कि वो उसके अंदर क्या खूबी है। मतलब कोई भी चीज एक अंदर से, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, चाहे अपन छोटे बच्चे भी हैं, अपन सारी चीजों के बारे में जानते नहीं है, दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक इच्छा रहती है कि अगर जैसे मम्मी से हम कुछ डिमांड करने वाले हैं, तो हम एक छोटे छोटे से बच्चे का एग्जांपल लेते हैं कि वो बच्चा रोने लगता है। क्यों? वो चाहता है कि उसकी मम्मी जो है उसको अटेंशन दे, उसके पापा जो है उसको अटेंशन दे, और वो रोने लगता है, जिसकी वजह से जो है उसकी मम्मी उसको अटेंशन देती है, उसको जो चाहिए, बच्चे को जो चाहिए वो चीज उसको प्रोवाइड करती है। अब उसको तो ये अंदर से तो वो बच्चा नहीं जानता ना कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है या मुझे को किसी से अटेंशन लेना है, ये तो वो नहीं जानता। वो सिर्फ मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी है, एक तरीके से जो मानवीय साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग उन ये जो इच्छा रहती है ये बाय डिफॉल्ट इंसान के अंदर रहती ही रहती है कि दूसरों से सराहना मिले, दूसरों से अटेंशन मिले। तो ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब भी जो है हमारे अंदर वो जो इंट्यूशन रहते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब भी हमारे अंदर ये चीज बनी हुई रहती है। और इस चीज के लिए जो है किसी भी फील्ड में, किसी भी अपन देखेंगे, किसी भी फील्ड या किसी भी काम में या कोई भी डिसीजन जब भी हम बनाते हैं तो उसमें ये जरूर हम सोचते हैं कि यार अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ, अगर ये डिसीजन लेती हूँ, तो इस केस में जो है दूसरे लोग उसमें कैसा बर्ताव करेंगे, या दूसरे लोग क्या क्यों दूसरे लोगों का क्या नजरिया रहेगा, क्या फीडबैक रहेगा। तो ये सोचकर ही जो है हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट भी आता है, एक डर भी आता है और एक लालच भी आता है। जब हम कुछ
हम जानते हैं कि दूसरे लोगों के नजर में कोई चीज अच्छी है, तो हम वही चीज जो है दोबारा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये लोगों की नजरों में ये चीजें अच्छी है, तो हमें भी वही करनी चाहिए, वही चीजें करनी चाहिए ताकि लोग हमें जो है नोटिस करें। और हम डरते कब हैं, जब सारे लोगों के बीच में जो चीज फेमस नहीं है, ठीक है, लोग जो है उस चीज को वैलिडेट नहीं करते हैं, उस चीज की तारीफ नहीं करते हैं, और ऐसी चीज कोई हम ट्राई करना चाहते हैं, ऐसी चीज कोई करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में एक डर बन जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे। यही एक सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे, लोग, ये एक सबसे बड़ा डर हमारे माइंड में रहता है। तो एक तो हो गया डर, राइट, कि हमारे माइंड में एक डर बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी चीज कि लोग हमारी चीजों को नोटिस करेंगे। अगर लोगों के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उस पर यदि हम खरे उतरते हैं तो लोग हमें नोटिस करेंगे, लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ये जो इच्छा है, ये बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक का, ये इच्छा हमेशा ही रहेगी। और ये इच्छा ऐसी रहती है कि एक वैलिडेशन कि इसको अगर हमने कोई चीज की हुई है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे एग्जांपल, अगर मैंने ये जैकेट पहनी है, अगर मुझे इसको वैलिडेट करना है तो मैं अपने किसी दोस्त से पूछूंगा कि यार ये जैकेट देखना मुझ पे सूट कर रही है या नहीं, तो ऐसे बोलूंगा। यदि वो बोल देगा कि हाँ सूट कर रही है, तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ उससे वैलिडेशन मिल गया, उसने इस चीज को वैलिडेट कर दिया, तो मैं भी अपने आप से वैलिडेट हो जाऊंगा कि यार उसको भी ये जैकेट अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली अच्छी ही लग रही होगी। ओके, तो ये एक वैलिडेशन मिल जाता है, सोशल वैलिडेशन बोलते हैं इसको, कि लोग क्या कहेंगे, इसका एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि लोगों को भी ये चीज अच्छी लग रही है, तो मैं इजीली ये चीज कर सकता हूँ। तो ये हमारे अंदर से आवाज आती है, और इसी चीज के लिए जो है हम सारी चीजें करते हैं, कि कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से होता क्या है कि एक सोशल वैलिडेशन हमें मिल सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मतलब कॉन्फिडेंस, जब किसी ने, अगर जैसे मैंने मेरे दोस्त से पूछा, ठीक है, कि ये जैकेट अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो उसने बोला कि हाँ अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग रही है, मुझे सोशल वैलिडेशन मिल गया, मुझे वहां से जो है सराहना मिल गई है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आया अब मेरे अंदर ये सुन के कि उसने बोला कि जैकेट अच्छी लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये जैकेट अच्छी है, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये कॉन्फिडेंस जो है फेक कॉन्फिडेंस है या मतलब रियल कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन ये है। तो सीधा सिंपल सी बात है, एक इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी पर्सन ने कहा है कि ये चीज अच्छी लग रही है और मेरा कॉन्फिडेंस यदि डेवलप हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक कॉन्फिडेंस तो आ गया मेरे अंदर, ठीक है। अब यदि मैं कहीं बाहर जाता हूँ और किसी पर्सन ने, किसी दूसरे दोस्त ने मुझे नोटिस किया कि यार ये जैकेट जो है व्हाइट, ऊपर गले के पास में जो है व्हाइट कलर है इसका, तो ये तुझ में अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तो ऑलरेडी जो है सांवले कलर का है, ऑलरेडी तो सांवले कलर का है, और ऊपर से तूने काला चश्मा पहन लिया है, तो तुझे तो मतलब तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, इस जैकेट को पहनकर तू मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और जैकेट चेंज कर ले या कपड़े चेंज कर ले। ऐसा यदि उसने बोल दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार वो वाला बंदा, वो वाला जो दोस्त था उसने तो मुझे अच्छा बोला इस जैकेट में, और इस वाले दोस्त ने मुझे बोल रहा है कि यार इसमें मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वहीं पे जो है डाउन हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यार मेरा जो कॉन्फिडेंस था जो पहले डेवलप हुआ था वो तो फेक कॉन्फिडेंस था। अब सेकंड वाले बंदे ने जब ऐसा बोला तो वहां पे कॉन्फिडेंस मेरा डाउन साइड हो गया। तो ये एक फेक कॉन्फिडेंस है, ओके, ये रियल कॉन्फिडेंस नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब अपने आप से अपन कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मैं चाहे कोई भी जैकेट पहनूं, मैं कम से कम अपने आप में तो, मैं अपने आप को तो मानता हूँ, मैं अपने आप को, मैं कुछ भी पहन लूं, मैं मुझ में वो चीजें अच्छी लगेंगी, दूसरे कोई मुझे पसंद करे या ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो भी पहनूंगा, मुझे जो कंफर्ट लगेगा मैं वो पहनूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो पहनूंगा, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के लिए पहनता हूँ, ना कोई किसी के वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन चाहिए तो मैं खुद ही अपने आप को वैलिडेट कर रहा हूँ ना, कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं अपने आप से ही प्यार करता हूँ, मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब मैं खुद को ही वैलिडेशन दूंगा तो दूसरों से मुझे वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से जब हम खुद को, अपने आप को खुद ही वैलिडेट करते हैं, क्योंकि वैलिडेशन तो चाहिए ही चाहिए हमारे ब्रेन को, तो वो तो एक अंदर से एक इच्छा वो तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, जब से हम पैदा हुए हैं, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो इच्छा हमारे अंदर रहेगी ही रहेगी वैलिडेशन की। तो वैलिडेट तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे आप दूसरों से वैलिडेशन लो या फिर आप अपने आप को वैलिडेट करो।
तो अगर रियल कॉन्फिडेंस लेके आना है तो अपने आप को खुद ही अपने आप को ही वैलिडेट करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो रियल वैलिडेशन अपने आप को हम देंगे तो रियल कॉन्फिडेंस जो है उभर कर आएगा। तब हमें जो है सोशल वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऑटोमेटिकली जो है चार्मिंग लगेंगे, ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ये मेन जो मेरा पर्पस था समझाने का कि जो वैलिडेशन है उसके लिए नहीं, अपन जो है अपने खुद को यदि हमने विन कर लिया तो लोग तो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो ही जाएंगे ना, हमें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और जो इम्प्रेस नहीं होता उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो इम्प्रेस होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आई होप कि आपको चीजें मतलब समझ में आई होंगी। तो अभी तक के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।